सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक प्रेमी भी थे। वे कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री सयोगिता से प्रेम करते थे। वही जयचंद पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। इन दोनों के प्रेम कथा पन्नारे का बहुत बड़ा हाथ था। पन्नारे पृथ्वीराज चौहान के चित्रकार थे। उन्होंने ही सयोगिता का चित्र दिखाया था। उस चित्र को देखकर पृथ्वीराज चौहान उनसे प्रेम करने लगे। जब पन्नारे कन्नौज के राजा जयचंद के सामने दुनिया का सभी महारथियों का चित्र प्रस्तुत किया गया, उनमें से एक चित्र दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का भी, और सयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से प्रेरित थी। इसलिए सयोगिता पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखते ही उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। लेकिन इन दोनों का प्रेम कथा मिलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि महाराजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दिल्ली के सिंहासन के लिए कट्टर दुश्मनी बनी थी। उन दिनों जयचंद अपनी पुत्री के स्वयंवर रचाने के लिए सोच रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री सयोगिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। जयचंद को प्राप्त होते ही जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर जल्दी रचवा देते हैं, जिसमें उन्होंने देश के सभी राज एवं कोने कोने से सभी महारथियों को बुलवाया, परंतु पृथ्वीराज चौहान को न बुलाकर उनकी प्रतिमा को बनाकर अपने राज के गेट के समीप सैनिक की भांति रखवाया। सयोगिता जब स्वयंवर में वरमाला के लिए आई तो उनकी नज़र पृथ्वीराज चौहान को खोज रही थी। तभी उनकी नज़र द्वारपाल पर रखी पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा पर पड़ी। सयोगिता जब वरमाला के लिए आगे बढ़ी, पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा पर पहुंची और पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा के गले में जैसे ही वरमाला डालने वाली थी, पृथ्वीराज चौहान अपने समस्त सैनिकों गणों के साथ उनके दरबार में प्रस्तुत हो जाते हैं। और सयोगिता जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को वरमाला पहनाई, यह देखकर उनके पिता जयचंद आग बबूला हो गए। यह देखकर जयचंद तलवार निकालकर अपनी पुत्री को मारने के लिए आगे बढ़े थे। तभी पृथ्वीराज चौहान अपने तलवार उठाकर और कन्नौज के राजा जयचंद को ललकार दिया, और सयोगिता को ले जाते वक्त हजारों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था ताकि पृथ्वीराज चौहान अपने पत्नी सयोगिता को सुरक्षित ले जा सके। राजा जयचंद हमेशा पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन रहे थे, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद ने अपने अफगान के राजा मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया ताकि पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर सके। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 17 बार युद्ध हुआ, जिसमें से 16 बार मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा और 7वें बार रात के अंधेरे में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित कर बंधक बना लिया गया। यह खबर पाकर रानी सयोगिता जोहर करने के लिए तैयारी आरंभ कर दी, और उधर मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के किले पर चढ़ाई कर लिया। लेकिन जब तक वे दिल्ली के किले में प्रवेश करता, तब तक वे रानी सयोगिता ने जोहर कर दी। इस तरह एक दूसरे के हो गए और यह प्रेम कथा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।